पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, बिहार की सियासत में तो वैसे कुछ खास हो नहीं रहा है। विजयदशमी के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे की सियासत एक बार फिर से दौर पकड़ेगी, लेकिन देश की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। 2 राज्यों के चुनाव के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण रोल में आ गए हैं। भाजपा अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त कर रही है। इसी बीच विपक्ष को यह एहसास हो गया है कि भाजपा को 2024 के लोकसभा में जितना डैमेज करने की कोशिश की गई, भाजपा उतना डैमेज नहीं हो पाई है। अब प्लान बी लाना पड़ेगा। प्लान बी क्या है? देखिए, पहले तो राहुल गांधी एंड कंपनी ने कोशिश की कि किसी तरीके से इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोका जाए। रोका नहीं जा सकता तो कम से कम कमज़ोर किया जाए। इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं वो सफल नहीं रही। हालांकि भाजपा इस बार जो सरकार बनाई है वो अपने दम पर नहीं, अपने सहयोगियों के दम पर उन्होंने बनाया है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। गठबंधन में सरकार ऐसी ही बनती है। लेकिन इस बार जो एनडीए सरकार है उसे नीतीश नायडू डिपेंडेंट सरकार कहा जा रहा है। विपक्ष भी ये जानता है कि नीतीश कुमार का अब तक का जो रहा है सियासी रवैया और यू टर्न मारने की जो प्रवृत्ति रही है, उससे ये सरकार शायद ही 5 साल अपनी पूरी कर पाए। बीच में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसकी वजह से नीतीश कुमार और मोदी में ठन जाएगी। अगर नहीं ठनती है तो विपक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। ऐसी परिस्थितियों का एक नज़ारा देखने को मिला जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। उनके कार्यक्रम के दौरान, जहां बिहार में भी कार्यक्रम हुए, उनके ऐसा ही एक नज़ारा देखा गया जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर, जहां देश भर में समाजवादियों ने उनके जन्मदिवस को मनाया। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी खासा बड़े कार्यक्रम करके उनको याद किया गया और उनकी विचारधारा को एक दूसरे में बांटा गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खबर आई जो बिहार और केंद्र सरकार दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी है। अखिलेश यादव जब जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करने जा रहे थे उनकी तस्वीर को, उसी वक्त उन्हें रोक लिया गया, जिस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्हें विजयदशमी की बधाई दी, देश भर को बधाई दी और साथ ही साथ ये कहा कि आज समाजवादियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, समाजवादी विचारधारा को दबाने की कोशिश की जा रही है, यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। भाजपा समाजवादियों से बदला ले रही है, लेकिन भाजपा को यह बात समझना चाहिए कि आज भी केंद्र में सरकार अगर भाजपा की बनी हुई है तो उसमें एक समाजवादी का योगदान है। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया और ये कहा कि आज नीतीश कुमार की वजह से ही केंद्र में सरकार बनी हुई है और नीतीश अगर इस तरफ आ जाते हैं तो सरकार का क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार को समाजवादी बताते हुए अखिलेश ने उन्हें वापस इंडिया गठबंधन में आने की एक तरह से गुजारिश भी उनसे की। अब इस गुजारिश के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है। देश भर में इस बयान को अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। भाजपा के लोग जहां इसे काट की हांडी बता रहे हैं, वहीं जदयू भी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इशारों में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद अखिलेश सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से रास्ते खोल दिए हैं, इससे आगे की राजनीति कैसी होगी? क्या नीतीश कुमार के लिए वाकई इंडिया गठबंधन में जगह बन गई है? क्या अखिलेश और बाकी मिलकर नीतीश कुमार को पुनः उस पीएम के उम्मीदवार के तौर पर ला सकते हैं? क्या बिना शर्त नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में वापस लाया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब एकमात्र विपक्ष का हथियार नीतीश कुमार हो गए हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके बाबा से लेने की कोशिश करेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शकों को उम्मीद भी है कि ये खबर जो आपको लगातार पिछले 2-3 दिनों से आप तक पहुंच रही होगी, इसके बारे में आपकी जो जिज्ञासा है उसे हम पूरी तरीके से कहा सकता है मिटा पाएंगे। बाबा, सबसे पहले सवाल यही है कि अखिलेश सिंह ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा बयान दिया है, समाजवादियों को एकजुट करने को लेकर, जेपी के आंदोलन से उत्पन्न नीतीश कुमार, क्या जेपी की विचारधारा को मान पाएंगे? और नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी रहा है राजनीतिक, वो भी इसी तरीके से डवाडोल टाइप का ही रहा है। तो क्या लगता है, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये कि क्या कांग्रेस के डोमिनेंस को इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ने एक तरह से चुनौती दे दी है कि अब नीतीश के बिना नहीं होगा, हमें रीजनल पार्टियों को ही ताकत देनी पड़ेगी? और जो हरियाणा और खासतौर पे हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्या लगता है आपको?
देखिए ना, मुझे इस पूरी कहानी में आपने लगभग सभी बातें बता दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं 3 बातों को रख करके इसका स्टार्ट करूंगा। पहला तो ये कि ये कोई नया नहीं है। अखिलेश यादव ने जो बातें कही है, इसकी पटकथा तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी मुंबई में। आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले इसी बात को लेकर के कहा था कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग वहां नहीं मौजूद हो पाए, नीतीश जैसे नेता नहीं मौजूद हुए, तो वहीं विपक्ष पूरा जुटा हुआ था अंबानी के बेटा के शादी में। और मुंबई में ममता बनर्जी का जो बयान आया, उस बयान के बाद उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव और तेजस्वी को इस बात के लिए कहूंगी कि वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से समझाएं और लेकर के आएं। और साथ साथ कांग्रेस को भी मनाने की बात चल रही थी कि कांग्रेस को भी इसके लिए तैयार किया जाए। वो वक्त था जब चुनाव की तैयारियां 2 राज्यों में हो रही थी, लेकिन अचानक से 2 राज्यों में चुनाव के बाद जो 8 तारीख की पटकथा हम लोगों ने सबने लिखी थी कि 8 तारीख के बाद इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति साथ साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन की राजनीति में बदलाव होगा, उस 8 तारीख का इंतजार सबको था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर होती है, क्योंकि मोदी मैजिक 2024 में नहीं चल पाया था। क्योंकि ये 2 बार के चुनाव को यदि आप देखते हैं तो ये चुनाव कहीं ना कहीं एक लचर प्रदर्शन वाला था, जो कि अति उत्साह में फेल कर गई भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए आरएसएस ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं सीधे अखिलेश के पास। अखिलेश को यह काम दिया गया था और अखिलेश उस मौके का इंतजार कर रहे थे जब नीतीश कुमार के सेंटीमेंट पर एक बार फिर से स्ट्राइक किया जाए। और वो जेपी के आंदोलन की धरती रही बिहार, और जेपी के जन्मदिन से बेहतर अब अवसर नहीं हो सकता था। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से एक और त्रुटि हो गई कि अखिलेश यादव जाना चाहते थे जेपी के जो बनाए गए हैं उनके शोध के लिए जो संस्थान, वहाँ जाना चाह रहे थे, वहाँ उन्हें ग्रुप के साथ उनके पूरी हुजूम के साथ नहीं जाने दिया गया। इसका इम्पैक्ट और पड़ा। और ये जो मौका था जहाँ नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार करने की एक पहल शुरू की गई है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि समाजवादी धारा में फिर से लौट जाएं, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या अखिलेश यादव नीतीश के माध्यम से भाजपा नहीं कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मौका 2 राज्यों में लचर प्रदर्शन कांग्रेस का जो हुआ है उसकी वजह से रीजनल पार्टियां एक बार कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही हैं और नीतीश की वापसी कराने को लेकर नीतीश को मतलब एक फूल्स गोल्ड कहा जा सकता है, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कांग्रेस को अंडरमाइन किया जाए और कांग्रेस को एहसास करा जाए कि अगर नीतीश होते तो ये प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। नीतीश अगर होते या रीजनल पार्टी में जैसा अखिलेश यादव को ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो ये बेहतर रिजल्ट हो सकता था। तो नीतीश को बार बार याद करके मुझे लगता है भाजपा को कम, चूंकि इस वक्त तो आपको आपने सुना ललन सिंह ने भी ये बयान दिया कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर समाजवादियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दुख तो अखिलेश यादव को देखकर उनके पिता को होता होगा वर्तमान राजनीति को, कि जिस कांग्रेस से लड़ने के लिए जेपी का आंदोलन हुआ, जिस कांग्रेस से लड़ने के लिए मुलायम सिंह और लालू जैसे नेता खड़े हुए हैं, आज उसी कांग्रेस के दरबानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जो कहना चाह रहे हैं इशारों में, ललन सिंह ने उस लाइन को पकड़ लिया और उस पर हमला उसी तरीके से कर रहे हैं। वो जहाँ एक तरफ अखिलेश नीतीश के माध्यम से कांग्रेस को की ओर हमला कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठो अब तुम्हारा तुमसे नहीं होगा, या राहुल गांधी के परे सोचो। उसी तरीके से ललन सिंह भी मोड़ रहे हैं उसी तरफ कहानी। तो क्या आपको लगता है कि क्या कांग्रेस को दबाने की चेष्टा थी ये? बिल्कुल नमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि राजनीति में विचारधाराएं बदलती हैं और जिस तरह से ललन सिंह इस बात को रख रहे हैं, आज जो वर्तमान स्थिति बनी है उनको कैसे इनकार कर देंगे कि तीसरे नंबर की इस देश में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनी है समाजवादी पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। मुलायम सिंह यादव 2014 और 2019 में जो स्थितियां रही उसमें कांग्रेस कहाँ थी, और कांग्रेस कहाँ थी? तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं टारगेट करने के, कांग्रेस को साइडलाइन करके एक समाजवादियों का एक नया जमावड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके नीतीश कुमार अगुवा हो सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जिस पटकथा को लिखा था, जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया था, वो इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन और कर सकता था, क्योंकि प्रदर्शन उसने किया है। कांग्रेस बाधक बनी, बिल्कुल कांग्रेस बाधक बनी, एरोगेंट बिहेवियर कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझौता नहीं करते हैं, आप अपनी बातों को, आपके पास थोप देते हैं, पावर नहीं है, आप जबरदस्ती का राजनीति करना चाहते हैं। नाम से लेकर हर चीज उस वक्त आई समझ में कि एक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। अखिलेश ने तो साफ तौर पे कहा भी था, नीतीश कुमार ने जो बात कही थी उसे अखिलेश ने दोहराया भी था कि जिन राज्यों में जो पार्टी बड़ी है कांग्रेस को उसको लीड देना चाहिए, ना कि खुद लीड करने की कोशिश करनी चाहिए। और बिहार में तो लालू यादव ने लगभग उस फॉर्मूले को लपेट दिया, कांग्रेस को बिना पूछे अपने प्रत्याशी उतारने लगे। तो मुझे लगता है बाबा आपने सही कह दिया कि समाजवादी एकजुट होकर
इस बार कांग्रेस को पहले निपटाना चाहते हैं, उसके बाद भाजपा से निपटेंगे, या कांग्रेस को साधना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस को जब तक नहीं साधेंगे तब तक क्षेत्रीय पार्टियां, जो समाजवादी विचारधारा की कुछ पार्टियां, जैसे आप ममता बनर्जी से शुरू कीजिए, अखिलेश तक आइए, तो ये पूरक पट्टी जो एक अब दिल्ली में भी खबर आ रही है कि केजरीवाल नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के साथ मिलकर। बिल्कुल। 162 सीटों का जो हमने आंकड़ा दिया था, आपको याद होगा 2024 से पहले, कि जो हिंदी पट्टी के ये 3 राज्य हैं वो मिलकर के डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, और हुए भी। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कमजोर हुई, अगर इसमें जदयू रहती, जैसा कि कहा जा रहा था कि बिहार में उत्तर प्रदेश नहीं होता तो भाजपा शायद 300-400 जो अपना आंकड़ा कर दी उसके आसपास पहुंच जाती। नमन जी, बिहार में कितनी सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी? मात्र 12 सीटें। यानी कि जो बाकी की जो 28 सीटें हैं वो तो समाजवादियों के पास है, और निश्चित रूप से उन लोगों के पास है। रामविलास समाजवादी पार्टी ने अपना काम कर दिया था। अखिलेश 100% रिजल्ट के साथ आए थे इस बार। अगर वही रिजल्ट कांग्रेस रिपीट कर देती और बाकी राज्यों में भी कांग्रेस अगर लीड करने देती, जो क्षेत्रीय दल है मजबूत हैं, तो शायद परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। बिल्कुल, कांग्रेस ने ही इस पूरे खेल को भंडोल किया था, और ये बात जो है क्षेत्रीय पार्टियां अच्छी तरह से समझ गई हैं। आपने बिहार में ही कांग्रेस के कई प्रत्याशी निर्दलीय लड़े हैं, पप्पू यादव बागी होकर लड़े हैं, इससे भी तेजस्वी यादव बहुत हद तक डैमेज हुए हैं। निश्चित रूप से पप्पू यादव ने तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अंतिम दिन तक, आप देखिए कि जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होता है उस दिन कांग्रेस अपने फायदे के लिए, जैसे केंद्र में चल रही है वैसे बिहार में अपने बेटा को चुनाव लड़ाते हैं। ये सारी चीजें क्या कहती है? कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बिहार सहित अन्य राज्यों में पिछलग्गू है, और ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ नहीं पा रहा है। चलिए, तो अगला सवाल मेरा यही है बाबा कि क्या नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? क्योंकि जो बातें अखिलेश सिंह की, देखिए जो उन्होंने कहा वो तो कहा, जो हम समझ पा रहे हैं उनकी बातों से, अगर राजनीति को अगर प्लेन सिंपल समझा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके पीछे के नैरेटिव को समझा जाना जरूरी है। जिस तरीके से बिना शर्त एक तरीके से उन्होंने बुला लिया नीतीश कुमार को, ये आह्वान कर दिया कि जेपी के आप चेले हैं, जेपी की राजनीति से आए हैं, तो कहाँ बैठे हुए हैं भाजपा के साथ, इस तरफ आइए। तो क्या लगता है कांग्रेस पर एक एडिशनल दबाव तो डाल ही दिया अखिलेश ने ये बोलकर, एक तरह से नीतीश कुमार के लिए भी रास्ता प्रशस्त कर दिया क्या कि इस बार आइए, इस बार आपको पीएम बनाएंगे? नमन जी, सबसे पहले तो मैं पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि यदि आप ट्रेन का टिकट कटा रहे हैं, रिजर्वेशन आपको नहीं मिला, सीट नहीं मिला, अगर प्लेन में कहा जाए कि आप चले जाइए, तो आप क्या कीजिएगा? निश्चित रूप से कहिएगा कि नहीं भाई, प्लेन में ही चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ी कुर्सी यदि मिलती है, जिसकी चाह वो पहले से भी करते आ रहे हैं, उनका एक ही सपना रह गया जीवन में अब कि वो एक बार नरेंद्र, लेकिन वह एक इसमें पेच है। आप कह रहे हैं कि ट्रेन का टिकट अगर नहीं हो पाए तो नीतीश का ट्रेन का टिकट कंफर्म है, नीतीश के टिकट में कोई लोचा नहीं है। हाँ, प्लेन वाले में हर बार विवाद हो जाता है। इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार को इस बार एयरपोर्ट ले जाना। स्टेशन तो वो खड़े हैं, और ना सम्राट चौधरी, ना चिराग पासवान, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना मांझी, कोई उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनने वाले हैं। तेजस्वी ने भी एक तरह से हथियार डाल ही दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेन टिकट तो कंफर्म नीतीश का, वहाँ तो छोड़ने वाले नहीं है वो। नमन जी, ये तो वो बातें ना आप कह रहे हैं जहाँ टिकट आदमी रिजर्व करने के लिए जाता है, रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, वेटिंग लिस्ट में भी होता है। यह सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो कौन कहाँ खड़ा है ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इशारा कर रहे हैं कि अभी एनडीए में एक बड़ा बवाल बाकी है, और ये स्टेटमेंट सबका परमानेंट नहीं है कि नीतीश ही सीएम बनेंगे बिहार। निश्चित रूप से अखिलेश के बयान के बाद अगर सबसे पहले कोई रिएक्ट किया था तो भारत लाइव ने रिएक्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस खबर को ब्रेक किया था कि अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं और ये कहानी कहां से यहां तक आ रही है। मुंबई से होती हुई ये कहानी बिहार आई और बिहार से सीधे बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जो सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़े राज्य में तीसरे नंबर की इस देश की पार्टी जो बनी है वो इस बात का पहल कर रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ा था, उसी इंडिया गठबंधन को छोड़ करके ममता बनर्जी जो बाहर गई थी वो इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। दैट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि मामला कहां जा रहा है। कांग्रेस विहीन गठबंधन बनने जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस लाठी लेकर के, जैसे गांधी जी को आपने देखा होगा कि उन्होंने लाठी लेकर के इस देश को आजादी दिलवाई, और आज भी हम बापू मानते हैं उनको, लेकिन सत्ता पर कौन बैठा, प्रधानमंत्री कौन बना? यही स्थिति कांग्रेस की एक बार फिर से होनी चाहिए, और गांधी परिवार लाठी लेकर के खड़ा रहेगा आजादी दिलाने के लिए समाजवादियों को, और उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब एक वोट से सरकार गिर सकती है तो 32 वोटों पर सरकार क्यों नहीं गिर सकती है। देखिए, बाबा ने बहुत अच्छे से समझा दिया, और बाकी मैं समझा देता हूं। देखिए, नीतीश कुमार क्या इस ऑफर को स्वीकारेंगे?
क्या कांग्रेस के बिना गठबंधन बनेगा तो उसके लीडर नीतीश कुमार बनना चाहेंगे? देखिए ये सवाल तो भविष्य के सवाल हैं, लेकिन अगर आज के पैटर्न को देखिएगा तो इतना जरूर समझ में आ जाता है कि इस गठबंधन जो बनेगा कांग्रेस के बिना, उस गठबंधन में कांग्रेस को लास्ट तक आना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि जो एक फर्जी उम्मीद कहा जा सकता है कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों को हो गई थी इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, वो धीरे धीरे अब राज्यों के चुनाव के बाद धराशायी हो रही है। आगे कई राज्यों के चुनाव है, अगर कांग्रेस के हम बात करें तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में आगे भी भविष्य कांग्रेस का बहुत कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। यूपी में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, मुंबई में क्या होगा, इसी तरीके से धीरे धीरे कहानी बिहार की तरफ आएगी। बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जन सुराज एक नई पार्टी बन गई है, वो भी कांग्रेसियों को अपने पाले में कर रही है। तो निश्चित ही आगे चल के कांग्रेस का बहुत उज्जवल भविष्य नियरेस्ट फ्यूचर में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। रही बात नीतीश कुमार की, तो बिहार में सीट बंटवारे के वक्त जो पार्टियां एनडीए में पांडव बनकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही हैं, क्या इस बयान पर टिकती हैं, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है सब कुछ। नीतीश कुमार यदि सर्वमान्य बिहार के सीएम कैंडिडेट एनडीए के होंगे और सीटें बट जाएंगी उस आधार पर, तब तो ठीक, वरना नीतीश कुमार का लक्षण उस वक्त देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये सारे ऑफर्स समाजवादियों द्वारा नीतीश कुमार को जो दिए जा रहे हैं या नीतीश के ज़मीन को जगाने की कोशिश की जा रही है, इस सब का अंततोगत्वा जो निष्कर्ष है वो सीट बंटवारे के वक्त ही देखने को मिलेगा। भारत लाइव पर खबरें लगातार जारी रहेंगी, मेरी मौजूदगी भी भारत लाइव पर लगातार रहेगी। विभिन्न खबरें और उन खबरों के पीछे की खबरें, मुझे पता है विभिन्न चैनलों पर लगातार आप देखते हैं खबरें, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपको भारत लाइव और पंचनामा पर ही खबरें देखनी होती हैं। तो आज से पंचनामा के अलावा भारत लाइव पर भी मेरी मौजूदगी लगातार रहेगी। इसी तरीके से सारगर्भित राजनीतिक विषयों पर हम लगातार अपनी टिप्पणी करते रहेंगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए रखें, ताकि जब भी खबर हमारी आए आप तक पहुंच जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।